नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। सो गाइस, दिस इज़ द वीडियो इन विच वी आर कवरिंग राइजिंग हिमाचल। ये उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपका ओवरव्यू था, वाई हिमाचल पॉलिसीज़ और आपका जैसे कुछ टॉपिक्स थे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, उन्हें डिस्कस किया है। तो बेसिकली क्वेश्चन आने के चांसेस ऑब्जेक्टिव्स में से रहते हैं और थोड़ा बहुत पोटेंशियल जो है हर सेक्टर का हमने हल्का सा देखा। फिर हम बात कर रहे हैं फोकस सेक्टर्स की। तो आपने कहा कि वीडियो करेंगे, तो आज हम इस पे कर रहे हैं। फोकस सेक्टर्स में बेसिकली हर जो सेक्टर है उसमें इंसेंटिव्स क्या हैं या हिमाचल क्यों ऐसे पोटेंशियल रखता है, कैसे हम उसे हार्नेस करने वाले हैं, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, जहाँ पर आपको बहुत सारी कोर्सेज मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट। तो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, मेन एम जो था राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का, जो आपकी धर्मशाला में हुई नवंबर में 2019 में, फॉर स्मॉल एग्जाम्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मेन मोटिव था कि हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगी हिमाचल में तो सोशो इकोनॉमिकली हम ग्रो करेंगे। जैसे बेसिकली इसमें मेक इन इंडिया की बात की गई है। जैसे मेक इन इंडिया है तो मेक इन हिमाचल की हम इसमें बात करते हैं। इसमें पार्टनर कंट्री हमारी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थी, राइट। इसमें 8 की सेक्टर्स की बात की गई है, जिन्हें हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो इसका पोटेंशियल बेसिकली हम देख रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमने डिस्कस भी की है, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। फर्स्ट वन इज़ आपका एग्री बिजनेस फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर को हमने बहुत एक्सटेंसिवली और कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया है, अगर आपने स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर वीडियो देखा होगा। लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा सा अगर हम देखें लाइक अ रिव्यू, तो देखिए हिमाचल में हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। 4 हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है, जहाँ पर हम अलग अलग तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। फर्स्ट आपका जैसे जो शिवालिक्स वाला एरिया है वो नीचे आ जाता है लो हिल्स, फिर आते हैं मिड हिल्स, फिर आते हैं हाई हिल्स वेट एंड हाई हिल्स ड्राई। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ें यहाँ पर उगाते हैं। फिर आता है आपका कि ग्रेन्स जो है हम इनका यील्ड बहुत अच्छा रहता है। एप्पल की अगर हम बात करते हैं तो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करते हैं आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। आमंड्स भी हम यहाँ पर नटी जो आपके फ्रूट्स हैं वो भी उगाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्किल्ड मैन पावर की। तो हमारा ह्यूज चंक इज़ इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं होती है एग्रीकल्चर में, जो लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है ही, वो भी हमारे पास है, क्योंकि हमने फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बना के रखे हैं, यूनिट्स बना के रखे हैं। उसके अलावा उसके साथ में जो लाइट सर्विसेज चल रही हैं उनका भी हम ध्यान रखते हैं। अब इन्वेस्टर्स भी हमारे पास थोड़े बहुत हैं। इन्वेस्टर्स यानी कि जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, लाइक ब्रिटेनिया है, टाटा है या क्रिमिका है, तो इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से सब कुछ जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर स्मूथ चलता है। बेसिकली एग्रीकल्चर और उसके साथ में जो चीज़ें प्रोसेस होके भी बनने वाली हैं उसकी वो पूरा का पूरा साथ में आ जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग भी हम साथ में बोल रहे हैं, ठीक। फिर देखते हैं हम सब सेक्टर्स। तो जब भी कोई मेन चीज़ चलती है उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी चलती हैं। फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज इन एग्री इंडस्ट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने एक खेत जोतना है तो उसके पहले हमें ट्रैक्टर भी चाहिए, और उसके बाद में जैसे हमने धान लगाया है, धान या फिर गेहूँ लगाया है, तो गेहूँ को निकालने के लिए भी मशीन चाहिए। तो वो आ गई आपकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर फूड प्रोसेसिंग एचपीएमसी है, मैंने इसकी बात बहुत बार की है कि वी हैव एप्पल, हम एप्पल की चटनी बनाते हैं, एप्पल का जैम बनाते हैं, वो आगे बेचेंगे। डेयरी फार्मिंग और फिशरीज़, अब जब भी कोई एग्रीकल्चर का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके साथ में ये सब सेक्टर्स भी चलते ही हैं। मेजर प्रोडक्शंस की बात करें तो क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लाइफ स्टॉक में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी फिर आपके जो है फ्रूट्स आ जाते हैं, मशरूम्स वगैरह ये आ जाते हैं, बी हाइव एवरीथिंग। सो वी आर डूइंग वेरी फाइन। फिर आती है बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन मोटिव रहता है कनेक्टिविटी। जब कनेक्टिविटी रहती है तो सब कुछ स्मूथली चलता है, राइट। इसी के लिए हमारे पास 23 डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स हैं, एक मेगा फूड पार्क है आपका ऊना वाला, द एग्री एक्सपोर्ट जोन है, और टेली डेंसिटी की हम बात करें यानी कि
टेलीफोन की कितनी ज़्यादा हाई टेली डेंसिटी है, दैट इज़ 141%, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है एंड एवरीथिंग कैन रन स्मूथली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप ये भी लिख देंगे इट्स मोर देन इनफ, इट्स फाइन। उसके अलावा 1 इनलैंड कंटेनर डिपॉट भी हमारे पास है, वेयर इज़ 1 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पर देखा गया है। फिर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपने साथ लेने के लिए। तो हमने बात की थी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की, यानी कि एक विंडो, एक पोर्टल है, वहाँ पर इन्वेस्टर लॉग इन करेगा, वहाँ से सारी नॉलेज लेगा कि हाँ इस वाले सेक्टर में ये चीज़ें हैं, एंड वहीं से वो अपना अप्लाई कर सकता है और वहीं से उसको सर्टिफिकेट जो है सब कुछ मिल जाएगा। सो नीचे भी यही बातें की गई हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, इसे भी हम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन क्लस्टर्स की। तो देखिए ये इट्स मोर लाइक, अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा कि जिसमें हम बेसिकली हिमाचल को 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटते हैं, तो उसी में क्लस्टर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टमेटो है तो ये सोलन में बहुत ज़्यादा लगता है, या मशरूम है वो भी सोलन में ज़्यादा लगता है। फिर हम बात करते हैं एप्पल की, तो वो शिमला कुल्लू किन्नौर वाला एरिया है क्योंकि ऑल्टीट्यूड हाई आ जाता है। फिर ग्रीन पीस की अगर हम बात करें तो एक फ्रोज़न प्लांट लगाने की भी बात की जा रही है मंडी में। उसके अलावा कोर्स सीरियल्स जो हैं वो नीचे अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। फिर इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, यानी कि इन्हें प्रपोज किया गया है एक मीट प्रोसेसिंग यूनिट कुल्लू में, पी फ्रोज़न जो फ्रोज़न पीस होते हैं उनका यूनिट मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशरूम्स अच्छी सोलन में अच्छा होता है, मशरूम सिटी भी उसे कहा जाता है, तो वहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की जा रही है। कैटल एंड पोइट्री, एग्जॉटिक फ्रूट्स आ गया, सी बकथॉर्न ऑयल आ गया, वाइन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ गया। तो क्योंकि वी हैव फ्रूट तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर वाइन बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी की, जिसे हम अच्छे से शोकेस कर सकते हैं नेशनल लेवल पे एंड देन इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्टर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो आपको पता ही है कि जो बद्दी नालागढ़ वाला एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया इसी के लिए है। अगर हम इसका पूरा एक बार देखें तो देखिए जो पूरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से 57% ड्रग फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल्स के लिए ही है, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए है। तो बहुत बड़ा चंक यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसीलिए हमें फार्मा हब भी कहा जाता है। इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स देखें तो देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, स्पेशली कुछ भी आपको बल्क ड्रग फार्मा पार्क्स बनाते हैं या बायोटेक पार्क्स बनाने हैं या इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, तो गवर्नमेंट खुद ही एरिया अलग रख देती है कि ये जो है आपका इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए ही है। तो बहुत सारा यहाँ पर उनके लिए पोटेंशियल देखा गया है। फिर हम बात करते हैं टूरिज़्म की, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन। तो टूरिज़्म में देखिए हमने पॉलिसी को कवर किया था वैसे तो टूरिज़्म पॉलिसी को, तो इसीलिए मैं एक पॉलिसी को 2 पार्ट्स में कवर करती हूँ। फर्स्ट में हम पूरा पोटेंशियल देखते हैं उसका कि हाँ ये हो सकता है, उससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। वेरएज़ दूसरे में हम टू द पॉइंट चीज़ें देखते हैं, विजन, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन टूरिज़्म पॉलिसी पे ही आता है तो उसमें विजन होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसमें हमने बात की थी थीम टूरिज़्म की, तो थीम टूरिज़्म की ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बेसिकली उसमें हम टूरिज़्म को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसमें हम इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं। वी हैव वेरी रिच कल्चर, नेचर और टूरिज़्म है, लेक्स हैं, रोप वे, वाइल्ड लाइफ, पिलग्रिमेज, एडवेंचर एंड गोल्फ। तो ये अलग अलग तरीके के टूरिस्ट को एंड इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, जो कि ये हमारे पास फ़ायदा है। नेचर एंड कल्चर, ये एवरीथिंग वी हैव, लेकिन हमारा अपना है। फिर पोटेंशियल की बात करें हम टूरिज़्म में, तो बहुत जगह पैसा लग सकता है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें होटल मैनेजमेंट है या स्काई लिफ्ट एंड रिजॉर्ट्स हैं, हेली टैक्सी सर्विसेज है, क्योंकि लोग तो यहाँ पर आएंगे ही, ब्यूटीफुल लोकेशन एंड एवरीथिंग। टेंटेड अकोमोडेशन है या लेक टूरिज़्म है, 5 स्टार रिजॉर्ट्स, हेल्थ केयर वेलनेस रिजॉर्ट, इको पार्क, स्काई ब्रिज एंड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। तो इन सब पॉइंट्स पर ये इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर अगर पैसा लगाया जाए तो यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छे से इन्हें हार्नेस किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी की। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ कोल डैम एंड तो इसमें हम बात करते हैं हाइड्रो। देखिए क्योंकि पानी हमारे पास अपना है तो हाइड्रो पावर की हम बात करते हैं और सोलर की हम बात करते हैं।
सोलर पॉलिसी भी आई वांट टू कवर, कि एक बार आइडिया हो जाए कि किस स्टेट में किस क्या कहाँ पे हिमाचल जो है आपका स्टैंड करता है। उसके अलावा पावर सेक्टर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी आपकी सेंट्रल या फिर जॉइंट जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ही यहाँ पर उसे हार्नेस किया जा रहा है। उसके अलावा आपकी हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 में आई थी, जिसमें हम बात करते हैं 23,000 मेगावाट को हार्नेस करने की। सो ये फिगर याद रखना है, एक दो जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा था। ठीक, फिर छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वाई? तो बिकॉज ये यहाँ पर हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ छोटे हैं, इको फ्रेंडली है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, प्रूवन टेक्नोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि काम नहीं करेगा या फेल हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जैसे छोटी छोटी खड्ड है या छोटी छोटी रिवर्स हैं, उनमें वो काफ़ी हैं छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट तो उनमें भी चाहिए ही, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें रिहैबिलिटेशन करनी पड़ती है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आते, लॉसेस बहुत कम होते हैं, राइट। गवर्नमेंट क्या कर रही है अब इसके लिए? बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, जैसे कि कैपेसिटी एडिशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको लैंड चाहिए लीज पर, तो वो आपको 1 रुपी स्क्वायर किलोमीटर मिल रहा है। नो डाउट इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं आपके स्टार कंडीशंस रहेंगी, लेकिन इंसेंटिव्स बेसिकली यहाँ पर ये दिए गए हैं। फ्री पावर रॉयल्टी, एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रांसमिशन चार्जेस एंड एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर कैप्टिव यूज़। यानी कि कैप्टिव यूज़ मतलब आपको छोटे लेवल पे अपने घर पे लगानी है, कि मेरी एक छोटी सी इंडस्ट्री है, उसके लिए मुझे हाइड्रो पावर चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर एलोकेट किया जा रहा है, राइट। फिर बात करते हैं हम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की, तो इसमें ये भी आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, फिर लॉन्ग लाइफ है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। उसके अलावा जो पावर है इनको मेंटेन करने की वो बहुत कम है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और इसे हम फिर एक बार इंस्टॉल हो गया फिर आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है नहीं। सो इसलिए यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को भी इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो और इसके एस्पेक्ट्स हैं वो हम आपके सोलर पॉलिसी में कवर कर लेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हैं आपके कि कितने किलोवाट का वोल्टेज लेवल क्या है आपके पावर हाउसेस का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हाईएस्ट पावर वोल्टेज है आपका 220 किलोवाट, तो वो यहाँ पर 3-4 हैं, वेयर इज अदर वंस, राइट। फिर आ जाते हैं हम आईटी सेक्टर, आईटीईएस एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की, तो उसमें हम कैसे कैसे एक्सेल कर रहे हैं। आधार की अगर हम बात करते हैं तो आधार में सबसे ज़्यादा हमने कवरेज यहाँ पर की है हिमाचल में। फिर हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की या वाईफाई चौपाल की। तो वाईफाई चौपाल याद है आपको? इसमें हमने बात की थी कि एक छोटा सा विलेज उठाएंगे, उसे हाई फाई बना देंगे, यानी कि उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी और जो डाटा के सर्विसेज दिए जाएंगे आपको, कोई इंटरनेट पैक एंड एवरीथिंग, वो लो कॉस्ट पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी उस विलेज को, उस रूरल एरिया को हाई फाई कैसे किया जाए। ई ऑफिस की ऑफिस में कोई भी अब पेपर्स एंड फाइल्स की ज़रूरत है नहीं, डिजिटलाइज कर देंगे हर चीज़ को। ई प्रोक्योरमेंट है, या फिर कि सेल एंड परचेज किसी भी चीज़ का, कोई भी बिजनेस है वो चाहे बिजनेस टू गवर्नमेंट करे, बिजनेसमैन टू डायरेक्ट कस्टमर कर दे, तो वो सब कुछ जो है ऑनलाइन हो जाएगा एक प्लेटफॉर्म पर, आपके ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर। डिजिटल लॉकर है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, अच्छा यहाँ पर इस देखा गया है। परिवार रजिस्टर है या ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज हैं, तो ई डिस्ट्रिक्ट में भी डायरेक्ट जो है कस्टमर लॉगिन करेगा, गवर्नमेंट से कोई सवाल मांगेगा कुछ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट टू कस्टमर यहाँ पर आंसरेबल रहेगी, ठीक। फिर हम बात करते हैं मेजर एप्लीकेशंस की। तो मेजर एप्लीकेशंस जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ HP कौशल विकास निगम। इसकी बात हम एजुकेशन में भी कर सकते हैं, इसमें हम स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर स्किल ट्रेनिंग, स्किल्ड मैन पावर चाहिए हमें, तो उसमें हम इसका जिक्र कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन टैक्स है, ये भी हमने बनाई है शिमला में कि जो भी टूरिस्ट आएंगे उनसे ग्रीन टैक्स डिपॉजिट करना है। Then there is HP parking application, आंगनवाड़ी monitoring and election commission, जनमत ऐप HP 2017. So these were the important major applications जो हमने यहाँ पर डेवलप की हैं। फिर आगे पहुँच जाते हैं हम अर्बन डेवलपमेंट की तरफ।
तो यहाँ पर हमने वही स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, उन्हें ही हमने आगे प्रमोट किया है, चाहे वो आपका स्मार्ट सिटी मिशन हो, अटल मिशन ऑफ रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम अमृत कहते हैं, तो वो यहाँ पर हमने उनकी बात की है। प्रधानमंत्री आवास योजना की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी है इफ़ यू वांट टू गो थ्रू, अदरवाइज दीज आर द वंस जो बेसिक हैं आपकी, ये हर जगह आपको मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वी आर डूइंग वेरी फाइन। हमने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस चला दी आपकी रोहतांग में पूरी कंट्री की, सो विच वाज अ वेरी गुड पॉइंट। उसके अलावा रोड डेंसिटी अच्छी है, ट्रेन्स भी चलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हमारा टोपोग्राफी इतना ऊपर नीचे होने के बावजूद भी वी हैव 3 एयरपोर्ट्स एंड 63 ऑपरेशनल हेलीपैड्स। फ्लाइट जो है सामान ले जाने आने के लिए वो भी यहाँ पर व्हीकल्स अवेलेबल हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा चलता है, आप देख सकते हैं 3078 3000 तो यहाँ पर HRTC बसेस ही चलती हैं। उसके अलावा 40 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं शिमला मनाली के बीच में और 50 इलेक्ट्रिक टैक्सीज। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं आपके दीज आर द फ्यूचर, तो इन्हें हम काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। रोड सेफ्टी की बात करें तो वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी गुड, दैट्स बिकॉज टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है, लैंडफॉल्स होते हैं या फिर आपके लैंडस्लाइड हो जाते हैं, यहाँ पर कैलमिटीज़ भी चलती रहती हैं साथ में, तो रोड फर्टिलिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। फिर हम आ जाते हैं एजुकेशन सेक्टर पर कि हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो हम इसमें बेसिकली उन्हीं बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, इंक्लूजन कैसे लाना है, क्वालिटी चाहिए हमें, एक्सीलेंस देनी है और ट्रेनिंग अच्छे से देनी है, स्किल्ड मैन पावर हम यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसे आप कहीं पर भी लिख सकते हैं एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड स्लाइड, मुझे अपने हिसाब से बहुत सही लगी। 4 पिलर यहाँ पर हमने स्किल की बात, मैन जो आपका स्किल्ड मैन फोर्स है उसके लिए हमने यहाँ पर 4 पिलर दिए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो। फर्स्ट इज़ मोबिलाइजेशन एंड काउंसलिंग, यानी कि जो एजुकेशन ले रहा है वो इधर उधर चलने के लिए राज़ी होना चाहिए, लाइक कि उसे कहीं पर भी पोस्ट किया जाए, तो उस तरीके का। फिर आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें स्किल प्रोवाइड करना है। फिर ट्रेनर्स, टीचर्स जो हैं, ट्रेनर्स हैं आपके, वो बहुत अच्छे होने चाहिए जो वहाँ पर उन्हें स्किल उनमें डेवलप करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारी अच्छी रिलेशंस होने चाहिए, जिनकी साथ में हम लोग यहाँ पर जब हम स्किल हमारे पास मैन पावर होता है उन्हें हम कहीं पर प्लेस भी कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ आपका आयुष एंड वेलनेस। तो इसमें बेसिकली हम आयुष पॉलिसी को अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें भी आपकी पॉलिसी एंड इंसेंटिव्स हैं, तो इसे भी छोड़ दें तो अगर हम बात करते हैं हिम केयर की, जो हिमाचल प्रदेश ने चलाई है, आयुष्मान भारत इसे नेशनल लेवल पर कहा जाता है, कुछ इसमें एडिशन की गई है और फिर इसे हमने बना दिया हिम केयर। तो उसके अलावा स्वास्थ्य में सहभागिता योजना भी चलाई है, तो इसमें बेसिकली हम अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स भी अब ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, यानी कि जैसे एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा कार्डियोलॉजी के लिए है या न्यूरोसर्जरी के लिए है, फिर आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे IGMC है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, जैसे 25% है, तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे और इतना बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाने को तैयार हैं। उसके अलावा अटल आशीर्वाद योजना है, ये छोटे छोटे हेल्थ और आयुष में चले रहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि 1500 के कुछ 15 आइटम्स दिए जाते हैं, एक अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मदर डिलीवर करती है अपने बेबी को, उसमें बेसिक चीज़ें दी जाती हैं, आपके नैपकिन्स आ गए, ब्लैंकेट्स आ गए एंड एवरीथिंग। टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें तो दीज आर द फ्यूचर, हमने इसकी बात पहले भी की है। संजीवनी OPD जो अभी खुलने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन, तो इसकी हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमने बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज जो फर्स्ट आपकी शिमला में चली थी एकदम इंस्टेंट फर्स्ट एड देने के लिए, उसको हम यहाँ पर हमने उसका अच्छा यूज़ किया है, और हम वी वर द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया टू इंट्रोड्यूस दीज बाइक एम्बुलेंस सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलनेस रिजॉर्ट कितने हैं, आयुष मेडिसिटी कितनी हैं, देन आपके आयुष फार्मेसीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स। आयुष फार्मेसीज आप देखेंगे तो एक सोलन में है, एक मंडी में है, एक ऊना में है, so you can just go through it once. So that is it.
गाइज आई होप आपका ये राइजिंग हिमाचल इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो हम आने वाले फ्यूचर में कवर करेंगे। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू वांट मी टू कवर दोस, एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।